हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3x3 रूबिक्स क्यूब की लास्ट लेयर को, जिसे कि हम थर्ड लेयर भी बोलते हैं, सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने एक सॉल्व क्यूब लिया है। पहले मैंने देखिए ये एक पूरा सॉल्व क्यूब है, इसके 6 साइड्स पूरी तरह से सॉल्व्ड हैं और इस पर मैं आपको पहले कुछ कंडीशंस इस पर दिखाऊंगी जो कि हमको थर्ड लेयर को सॉल्व करते समय दिखाई देती हैं। और ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर ये थर्ड लेयर है, मेरे को ये ऊपर येलो कलर की ये इस तरह से हमें कंप्लीट करनी है। और ये बीच में जो है ये सेकंड लेयर है और इसके बाद ये जो है हमारी फर्स्ट लेयर है वाइट वाली। ये देखिए, अगर मैं क्यूब को इस तरह से होल्ड करूँगी तो आपको ठीक से समझ आ जाएगा कि वाइट जब हम क्रॉस बनाते हैं तो ये वाइट जो फर्स्ट फेज में, तो इसको हमको फर्स्ट लेयर बन जाती है। उसके बाद सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर या जिसे कि हम लास्ट लेयर कहते हैं, आज हम इसको बनाएंगे। और इसके बाद जो है मैं एक स्क्रैम्बल्ड क्यूब पर भी, यहाँ पर देखिए ये एक मेरे पास स्क्रैम्बल्ड क्यूब है, इस पर भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी और जो फॉर्मूला मैं आपको अप्लाई करेंगे हम लोग, उसे आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। तो ये है हमारा 2 लेयर्स हमने स्क्रैम्बल्ड क्यूब पर भी कंप्लीट की हुई हैं और ये थर्ड लेयर जो है, या जैसे कि मैं लास्ट लेयर बता रही हूँ आपको, और इसको हमने अभी ऊपर रखा हुआ है तो इसको हम टॉप लेयर भी बोल सकते हैं। तो जो भी हमारी होल्डिंग पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बोल सकते हैं कि कौन सी लेयर है। तो ये थर्ड लेयर है और इसको हम इस तरह से ही होल्ड करके टॉप पर इसको रखेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस क्यूब पर अपनी केसेस को देखेंगे कि कौन से हमको किस तरह का केस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हमको ये येलो कलर की एक लाइन दिखाई दे रही है सेंटर में। यहाँ पर ये इसका सेंटर पीस है और इसके दोनों तरफ जो है ये एज पीसेस हैं और ये भी येलो कलर के हैं। ये दोनों भी येलो कलर के हैं और एक ये स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो जब हमको थर्ड लेयर में या जो हमारी जो लास्ट लेयर है, इसमें अगर हमको इस तरह की लाइन दिखाई देती है जिसमें कि 2 एज पीसेस होते हैं सेंटर पीस के दोनों तरफ, तो हमको जो फॉर्मूला लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें एक ही फॉर्मूला है जो तीनों केसेस के अंदर हमको अप्लाई करना है और रिपीट करना है। तो एक उसमें येलो क्रॉस बन जाएगा और येलो क्रॉस बनने के बाद हम बाद में उनको एच पीसेस को सेंटर पीसेस से, जो हमारी साइड्स के सेंटर पीसेस हैं, उनसे मैच करा देते हैं और उसके बाद जो है कॉर्नर्स को हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से जो है ये लास्ट लेयर कंप्लीट हो जाती है और पूरा क्यूब सॉल्व हो जाता है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर ये 2 लेयर्स तो पहले से ही कंप्लीट हैं और ये थर्ड लेयर है जिसमें कि मैं आपको दिखा रही हूँ और ये एक सॉल्व क्यूब है। तो यहाँ पर एक केस तो ये यहाँ पर इस तरह का बनेगा और इसके बाद फॉर्मूला मैं अप्लाई करती हूँ। देखिए आपके सामने ये F R U R डैश U डैश और ये F डैश। तो यहाँ देखिए एक ये क्रॉस भी बन गया है, इस तरह से सीधा इसमें एक क्रॉस बन जाता है और यही हमको बनाना है। अब यहाँ पर ये क्योंकि एक सॉल्व क्यूब है इसलिए ये एक ही स्टेप में एक ही बार रिपीट करने से क्रॉस बन गया है, लेकिन स्क्रैम्बल्ड क्यूब में इस तरह से नहीं होगा, उसमें हमको 1-2 बार रिपीट करना होता है अपने फॉर्मूले को। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार देखिए आपके सामने रिपीट करती हूँ, F R U R डैश U डैश और ये F डैश। तो यहाँ देखिए एक उसके बाद जो है सेकंड कंडीशन हमको मिल गई है इस तरह से। ये यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो है एक सेंटर पीस है येलो कलर का और इसके एक ऊपर हमको येलो कलर का एज पीस दिखाई देता है और एक जो है लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये एक तरह से इन्वर्टेड एल है जिसको हम इन्वर्टेड एल बोलते हैं, उल्टा दिखाई, इस तरह से एल दिखाई दे रहा है। तो एक कंडीशन हमको स्क्रैम्बल्ड क्यूब में इस तरह भी दिखाई देगी और लेकिन हमको सेम फॉर्मूला उसमें भी अप्लाई करना है। इसके बाद में आपको एक और कंडीशन है जिसमें कि एक भी एज पीस नहीं, येलो नहीं होगा उसमें। यहाँ तो हमको 2 मिल गए हैं और उसमें भी 2 मिले थे। इससे पहले वाले केस में स्ट्रेट लाइन जो थी
लेकिन उसके अंदर क्या था कि हमको 2 साइड में इस तरह से उसके मिले थे, और यहाँ पर इन्वर्टेड एल के फॉर्म में मिले ऊपर और एक साइड में, लेफ़्ट साइड में। ये जो है इस तरह से हम अगर होल्ड करते हैं तो इस कंडीशन में भी मिल सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं कि इस साइड हो, एक इधर हो, इस तरह से किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो अब एक बार और रिपीट करके देख लेते हैं कौन सा हमको केस मिलता है। एफ आर यू आर डैश यू डैश और ये एफ डैश। देखिए वो वही फिर से हमको एक स्ट्रेट लाइन वाला केस मिल गया। ये दोनों तरफ एच पीसेस हैं, इसमें येलो कॉर्नर्स, ये वाले जो हैं ये भी येलो कलर के हैं, येलो, लेकिन ये कॉर्नर्स हैं। अगर हम ये कॉर्नर्स को नहीं देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसमें 2 एच पीसेस हमको येलो मिल रहे हैं। और क्रॉस बनाने के लिए हमको 4 एच पीसेस की ज़रूरत होती है, एक ऊपर इधर साइड में लेफ़्ट में, एक डाउन इधर इस साइड में और एक राइट साइड में, तभी हमारा क्रॉस कंप्लीट होगा और उसे हम क्रॉस फॉर्मेशन हमारा बनेगा। तो अब एक बार और देख लेते हैं कि हमको किस तरह से मिलता है। देखिए एफ किया, इधर फ्रंट को हमने अपने राइट साइड में लिया, फिर ऊपर आर यू इधर लेफ्ट साइड में, और फिर आर डैश नीचे, यू डैश राइट में और एफ डैश। तो देखिए मैं यही सोचती थी कि आपको ये वाला केस मिलना चाहिए, तो जिसमें कि एक भी एच पीस नहीं होता। तो ये हमारा थर्ड केस है जिसमें कि सेंटर में सिर्फ येलो कलर है और इसमें कोई भी येलो कलर का एच पीस नहीं है। ये हमारा येलो जो है कॉर्नर है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉर्नर है और ये सेंटर पीस है। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों केसेस आपके सामने परफॉर्म कर किए हैं और आप भी इस तरह से अपने केसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हम स्क्रैम्बल्ड क्यूब पर अपने सॉल्व करेंगे लास्ट लेयर को। देखिए मैंने स्क्रैम्बल्ड क्यूब आपके सामने रख दिया है और इस पर हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये स्क्रैम्बल्ड क्यूब लिया है और इसमें भी हमने 2 लेयर्स को पहले कंप्लीट किया हुआ है। देखिए ये ऊपर फर्स्ट लेयर जो है ये, और ये सेकेंड लेयर, ये दोनों हमने कंप्लीट की हुई हैं दोनों लेयर्स। और थर्ड लेयर के लिए हमने यहाँ पर लास्ट लेयर जो है इसे सॉल्व करना है हमको। और सेम केस देखिए यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहा है, सेंटर पीस है और इसके दोनों साइड में हमको ये एच पीसेस दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के। अब हम इस केस के बाद फिर से सेम फार्मूला लगाएंगे तो हमको वो 2 केसेस जो हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, डॉट वाला और इन्वर्टेड एल वाला, वो भी हमारे सामने हमको मिल जाएंगे। देखिए मैं करके दिखाती हूँ, अगर वैसा सेम फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये देखिए एफ आर यू आर डैश यू डैश और ये एफ डैश। देखिए ये हमको डॉट वाला केस मिल गया जिसमें कि एक भी एच पीस जो है येलो नहीं है। तो ये 4 जगह पर हमको येलो कलर का एच पीस लेकर आना है, एक इस साइड में डाउन में, इधर राइट अप ऊपर और इधर लेफ्ट साइड में, इस तरह। तो चारों एच पीस जब लग जाएंगे तो एक ये क्रॉस बन जाएगा। तो अब फिर चलते हैं, हम सेम फॉर्मूले को रिपीट करते हैं। एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। तो देखिए ये मिल गया हमको थर्ड, ये भी लकीली थर्ड भी मिल गया। सेम फार्मूला, ये सेम जो है कंडीशन, और यहाँ देखिए ये इन्वर्टेड एल मिल गया है, यहाँ पर ये इन्वर्टेड एल भी मिल गया है। अब हम फिर से कर लेते हैं एक बार और। एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। तो ये हमारे वापस से स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इस कंडीशन में हमको क्या करना होता है कि क्यूब को हमें इस तरह से होल्ड करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आई है उसको हम पैरेलल हमको रखना होता है। अगर इस तरह से हम करते हैं तो उसमें डॉट वाला केस आ जाता है, ऊपर खड़ी लाइन रखते हैं ऐसे, लेकिन इस तरह से हमको रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है।
तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, F R U R डैश U डैश और F डैश। देखिए यहाँ पर ये क्रॉस बन गया है। तो यही हमको देखना था कि येलो क्रॉस किस तरह से बनेगा और कितना इजी और सिंपल है। एक ही फॉर्मूला हमें रिपीट करना है और चारों एज पीसेस जो हैं ये हमारे ऊपर येलो कलर के आ गए हैं। बस इसके बाद हमको आगे ये जो एज पीसेस हैं इनको सेंटर से मैच कराना होता है। जैसे यहाँ पर जो है हमको दिखाई दे रहा है सेंटर पीस तो हमारा रेड है और ये यहाँ एज पीस ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रीन को हमको ग्रीन सेंटर पीस के पास ले जाना है और यहाँ पर जो है ये रेड वाला पीस जो है हमारा यहाँ पर आता है, इस तरह से यहाँ आएगा। तो ये इस तरह से मैच कर जाएगा। देखिए यहाँ पर ये मैच कर जाएगा, ये ब्लू से मैच करेगा, इधर ये ऑरेंज और ये ग्रीन कलर से, इस तरह से ये मैच करेंगे। और इसके बाद हम कॉर्नर्स को, ये जो कॉर्नर्स हैं जिनमें कि 3 कलर्स होते हैं, ऊपर जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर और ये रेड और ये येलो, तो ये तीनों कलर्स को भी हम पहले ओरिएंट करेंगे, इन तीनों कॉर्नर्स को, और यहाँ पर सही पोजीशन पर उनको जब लेकर आएंगे तो हमारा क्यूब जो है पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा और कॉर्नर्स को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका लास्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमको एक क्रॉस बनाना है और क्रॉस बनाने के बाद हम एजेस को इनके सेंटर पीसेस से मैच कराते हैं और इसके बाद ये कॉर्नर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम फ्रेंड्स देखिए कितने इजी हो जाता है क्यूब को सॉल्व करना जब हमको थर्ड लेयर भी बनानी आ जाती है। तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करिए अब इसी तरह से और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको थर्ड लेयर को सॉल्व करने में। देख लीजिए यहाँ पर सारे एजेस जो है इसमें मैच कर रही हैं और इसी तरह से आपको बनाना है और इसके आगे का प्रोसेस जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर सिर्फ आज मैंने येलो क्रॉस को बनाना आपको सिखाया है। तो आप जब तक प्रैक्टिस करिए, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।